भारत में राज्यों के लिए लोन के एक बेहतर बाजार को तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की है जिसका नाम है बेंचमार्क इशूइंग स्ट्रैटेजी। तो अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें क्या क्या नए चेंज किए गए हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है, और ये तमाम बिंदु जो हैं वो आज की हमारी इस पूरी खबर में मौजूद हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूरी खबर है, ये खबर हमारे सामने क्यों आई है। तो खबर बहुत हमारी सिंपल सी है कि आरबीआई की तरफ से भारत में राज्यों के लिए एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन के बाजार को डेवलप करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की गई है, जिस स्ट्रैटेजी का नाम है बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी। ये जो बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी है, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है और शुरुआत में 9 राज्यों में ये योजना जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है इंप्लीमेंट की जाएगी। कौन कौन से 9 राज्य होंगे? इसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये 9 राज्य हैं जहां पर ये योजना शुरुआत में इंप्लीमेंट की जाएगी, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या इसका इंपैक्ट हो रहा है। और उसी आधार पर देश के दूसरे राज्यों को भी आरबीआई जो है वो एनकरेज कर रहा है कि आप इस योजना को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा खबर के बारे में। अब आगे चल करके हम इन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एसडीएल क्या होता है, बेंचमार्क इशूइंग स्ट्रैटेजी क्या है और इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके 2 कंपोनेंट हम देखेंगे, दोनों कंपोनेंट क्या हैं और इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। एक इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स जो है मुख्य तौर पर ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो और चाहे करंट अफेयर हो, सारी चीजें जो है वो इस पूरे कोर्स में कवर होने वाली हैं, वो भी बेसिक से लेकर के एडवांस के लेवल तक। वो भी करंट अफेयर का जो पूरा कोर्स है वो आपको 2 साल तक फ्री एक्सेस जो है वो इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। और 1250 प्लस घंटों की लगभग कक्षाएं आपको मिलेंगी। 14 महीने तक का आपका टाइम पीरियड होगा, 14 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी और 18 महीने तक आप क्लासेस को रिवाइज कर पाएंगे। 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको लगता है कि और प्राइस कम होना चाहिए, तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड आपके सामने लिखा हुआ है AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, जिसके माध्यम से आपको और ज्यादा डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर मिल सकता है। और इसके साथ साथ इस पूरे कोर्स में आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप हर महीने कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम से पूरा कोर्स मौजूद है, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करिए, कोर्स को ज्वाइन करिए और कोड लगाइए ताकि आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है प्राप्त हो सके। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हमको इस पूरी खबर को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एसडीएल क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन का अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो इसको कहा जाता है राज्य विकास ऋण। जैसे आपने देखा होगा, भारत सरकार को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार अलग अलग तरह के जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं वो जारी करती है। भारत सरकार इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं करती, भारत सरकार डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, मीडियम टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट सरकार जारी करती है और लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट सरकार जारी करती है। जैसे टी बिल हो गया, टी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरीके से सरकार जो है जीसैक जारी करती है। जीसैक क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे केंद्र सरकार को इस तरीके से पैसे प्राप्त करने की सुविधा होती है, केंद्र सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से राज्य सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। राज्य सरकार को भी अपने बजट की घाटे को पूरा करना होता है, तो राज्य सरकार भी डेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार डेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है और उसको कहा जाता है जीसैक, उसी तरीके से राज्य सरकार जो डेट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है, जो लोन के लिए ऋण जारी, जो इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाता है, उसको कहा जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो बेसिकली बहुत सरल शब्दों में अगर आपको इसका समझना हो तो आप कह सकते हैं कि किसी राज्य को अगर पैसे उधार लेने हैं, किसी राज्य को अगर आम जनता से पैसे उधार लेने हैं,
तो जिस तरीके से उधार लिया जाता है उसको एसडीएल कहते हैं। तो किसी राज्य को अगर आम जनता से उधार लेना, देखिए राज्य जो है वो आरबीआई से भी उधार ले सकता है और आरबीआई से उधार लेने के अलग अलग तरीके मौजूद हैं। आरबीआई से उधार लेने के लिए आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज, तमाम फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राज्य को किसी आम जनता से, सामान्य लोगों से पैसे लेने हैं तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको एसडीएल कहा जाता है। तो एसडीएल बेसिकली आपका राज्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऋण साधन है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि राज्य अपनी बजट की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। इसमें ब्याज अगर आप देखें तो इसका ब्याज जो है वो बेसिकली आपका जीसैक से ज्यादा होता है। जीसैक यानी गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको एसडीएल पे मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्याज कैसे तय होता है? ब्याज तय होता है कि किसी चीज का जोखिम कितना है, किसी चीज में रिस्क कितना है। तो राज्यों का जो लोन है उसमें ज्यादा जोखिम होता है और केंद्र के लोन में कम जोखिम होता है। तो इसलिए केंद्र के लोन में यानी कि जीसैक में आपको कम इंटरेस्ट मिलता है और राज्य का जो लोन है यानी कि एसडीएल जो है, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है। इसके अलावा हमने देखा रिस्क और जोखिम बेसिकली आपका आपस में जो इंटरेस्ट और जोखिम है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। मुख्य निवेशक कौन है इसमें? इसमें मुख्य तौर पर आपका जो वाणिज्यिक बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा कंपनियां हो गई, ये मेनली इन्वेस्टर होते हैं। आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ही का पैसा है जो म्यूचुअल फंड इसमें लगाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो एसडीएल में लगाती हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े आपके इन्वेस्टर्स हैं, ये यहां पर ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। कौन जारी करता है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। तो आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो आरबीआई मैनेज करता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है अपने ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये भी पूछा जा सकता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है? तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है वो एक आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आरबीआई अपनी कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। तो ये ई कुबेर क्या है? ई कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है जो कि आरबीआई की सभी सर्विसेज को मैनेज करता है। तो आरबीआई ई कुबेर के माध्यम से हर एक पखवाड़े में यानी कि 15 दिनों के भीतर जो है वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर स्टेट डेवलपमेंट लोन की नीलामी करता है। इसके अलावा जीसैक और एसडीएल के बीच में हमने इंटरेस्ट का जो रिलेशन होता है वो हमने देख ही लिया था कि आपका जीसैक का इंटरेस्ट कम होता है और एसडीएल का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो एसडीएल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने समझ लिए हैं। अब ये जो आपका बेंचमार्क इंडेक्स इशुएंस स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी क्या है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी है इसमें आरबीआई की तरफ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि अब जितने भी प्रतिभूतियां हैं, जितने भी स्टेट डेवलपमेंट लोन है, वो एक विशिष्ट बेंचमार्क टेन्योर बकेट में जारी किए जाएंगे। विशिष्ट बेंचमार्क टेन्योर बकेट में जारी किए जाएंगे। एक पहला पॉइंट ये है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अभी तक क्या होता था कि भारत के जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य अपने स्टेट डेवलपमेंट लोन जारी करते थे और अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग टेन्योर के लिए, जैसे कोई राज्य जो है वो आपका 7 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए, कोई 8 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, इस तरीके का जो एसडीएल है वो जारी करता था। इस तरीके की बकेट में एसडीएल जारी किए जाते थे। अभी यहाँ पर अब इससे प्रॉब्लम क्या आती थी? इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि मान लीजिए आपका उत्तराखंड की तरफ से 7 साल का जारी किया गया और जो उत्तर प्रदेश है उसकी तरफ से 10 साल का जारी किया गया। तो अब आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे? अब आप इसकी तुलना कैसे करेंगे और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है और कहां पर बेहतर रिटर्न मिल रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा हमेशा इन्वेस्टर्स के सामने आता था। तो इसको चेंज करने के लिए अब आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि हम जो है एक बेंचमार्क टेन्योर बकेट में जारी करेंगे, यानी कि आपका बेंचमार्क 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। इस तरीके के जो एसडीएल हैं वही जारी किए जाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स को ये पता रहे, इन्वेस्टर्स को ये एक कॉन्फिडेंस रहे कि वो आज बेहतर तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो अब जो है आपका एक बेंचमार्क, तो ये क्या है? बेंचमार्क है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये एक बेंचमार्क है। तो ये आरबीआई ने तय कर दिया है कि आप कितने बेंचमार्क में जारी कर सकते हैं। अभी राज्यों के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो कितने बेंचमार्क या कितने ईयर्स में जारी करना चाहते हैं, कितने सालों का जारी करना चाहते हैं। अभी आरबीआई ने तय कर दिया है और उन राज्यों को उसी को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि अब आपका जो भी शेयर इशू, जो भी एसडीएल इशू किए जाएंगे वो एक प्री अनाउंस्ड कैलेंडर के आधार पर इशू किए जाएंगे। प्री अनाउंस्ड
कैलेंडर के आधार पर इशू किए जाएंगे, यानी कि राज्यों को ये पहले से घोषित करना पड़ेगा कि वो एक साल के भीतर कौन कौन से एसडीएल जो है वो जारी करने वाले हैं और कितने अमाउंट का एसडीएल जारी करने वाले हैं, कितना इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा। तो इससे क्या है, इससे निवेशकों में थोड़ी सी सर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि निवेशकों में निश्चितता आपको देखने को मिलेगी। निवेशकों को ये पता रहेगा कि वो कब और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से कर पाएंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है, जो आपका बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी है, इसका प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और निवेशकों को अधिक स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी प्रदान करना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इन दोनों से देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने देखा कि आपका बीआईएस क्या है और बीआईएस के फायदे अगर आप देखें, सबसे पहले आपका जो बेंचमार्क टेन्योर बकेट है, इस कंपोनेंट का क्या फायदा होगा, इससे निवेशकों को और ज्यादा स्पष्टता मिलेगी, निवेशकों को क्लैरिटी मिलेगी कि अभी उनको पता है कि 5 साल, 10 साल और 15 साल के टेन्योर में ही जारी किया जाएगा। बाजार में तरलता आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी आपका जो इन्वेस्टर है, जो अभी मार्केट है, वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड मार्केट है, बहुत बिखरा हुआ मार्केट है। लेकिन अब आरबीआई कोशिश कर रहा है कि इस मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट किया जाए, तो तरलता जो है, जो लिक्विडिटी है, वो इसके माध्यम से बढ़ेगी और बॉन्ड की तुलना करना आसान हो जाएगा। हमने देखा था कि आपका अभी पहले क्या होता था कि आपका उत्तराखंड जो है ये 7 इयर्स का एसडीएल जारी कर रहा था, 7 इयर्स का एसडीएल जारी कर रहा था, और उत्तर प्रदेश जो है वो 10 ईयर का एसडीएल जारी कर रहा था, जिसकी वजह से आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते थे कि कहां पर ज्यादा आपको फायदा होगा, कहां पर नुकसान होगा। पर अभी क्या है, अभी ये क्लियर हो गया है कि आपका जो उत्तराखंड है वो भी 10 साल का एसडीएल जारी करेगा और उत्तर प्रदेश भी 10 साल का एसडीएल जारी करेगा, जिससे अब आप कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है वो सेम हो चुका है। तो अगर कोई एक चीज सेम होनी चाहिए, टाइम पीरियड सेम हो चुका है, तो अब यहाँ पर कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो निवेशकों के लिए कंपैरिजन आसान होगा और इसी की वजह से आपको लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरा, आपका प्री अनाउंस कैलेंडर के अगर आप फायदे देखें तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेशकों को पता रहेगा कि कौन सा राज्य कब जारी करने वाला है, निवेशकों के सामने सर्टेनिटी यहाँ पर आपको मिलेगी और बाजार में अनिश्चितता कम होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी। और अनसर्टेनिटी जब कम होती है तो वोलेटिलिटी कम होती है, यानी कि आपका जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है वो कम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फायदा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये हमने देख लिया बीआईएस के फायदे क्या हैं। अब टॉपिक यहाँ पर होता है हमारा समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल मौजूद है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, राज्य विकास ऋण यानी कि एसडीएल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एसडीएल राज्य सरकारों द्वारा बाजार से उधार लेने का एक माध्यम है। ऑप्शन बी, एसडीएल पर ब्याज दरें केंद्र सरकार के सरकारी बॉन्ड यानी जीसैक से कम होती हैं। ऑप्शन सी, एसडीएल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सरकारों की ओर से जारी किया जाता है। और ऑप्शन डी, एसडीएल का उपयोग राज्यों द्वारा अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर स्टेट डेवलपमेंट लोन के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।